नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कृष्णा में आपका सभी का स्वागत है। और आप जैसे आप कोरोना की मार से चलते हैं सब जूझ रहे हैं, तो उसको देखते हुए सभी को घर पर पढ़ने के लिए सरकार ने कह दिया है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप घर पर बैठ के आराम से पढ़ें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जैसा कुछ बच्चे जो रेगुलर पढ़ते चले आ रहे हैं, आज हम वीडियो में अगली वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में कुछ भाग के बारे में पढ़ा होगा और बहुत सारी चीजें गुणा करना, जोड़ करना, भाग देना आपको सिखाया होगा। जैसा कि आज हम एक छोटी संख्या भाग दे को आप बताते हैं। अगर हम 15 का भाग दें, संख्या मान लो हमारी 80 में हम 15 का भाग दे रहे हैं, तो 15 का 80 भाग देंगे तो हमारा जो भाग है 5 बार जाएगा, 75 बचे कितना 5। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, जो संख्या 15 से हमने भाग दिया, हमने 80 में भाग दिया और 5 बार गया और 5 फल ही हमारा शेषफल आए। तो भाजक क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं भाजक क्या होता है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है, यहां पर भाग कितने दिया गया है 15 से, तो यहां पर भाजक हमारा 15 हुआ। भाज्य जिस संख्या में भाग देते हैं 80, ये हमारा क्या कहलाता है भाज्य। भागफल जितनी बार भाग जाता है ये क्या कहलाता है आपका भागफल। यहां पर 5 है। और शेषफल जो शेष बचता है उसे हम, ये भी 5 है, उसे क्या कहते हैं शेषफल। आप छोटे बच्चों को सिखाया गया होगा कि अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है, हमें इसकी जांच करनी है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि अगर हमारी जो संख्या होती है भाज्य, जो संख्या हमें प्राप्त करनी है भाज्य संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाजक में भागफल का गुणा करके और उसमें शेषफल जोड़ दो। तो जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं, अगर भाज्य हमारा 80 है, 80 लाने के लिए भाजक हमारा 15, भागफल हमारा 5 और शेषफल भी 5, तो ये भी हमें 75 प्लस 5 बराबर 80। तो यहां भी हमें 80 मिल जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा आंसर सही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, आप इन चीजों को वैसे आप जानते हैं, चाहो तो नोट कर सकते हो। इसको मैं उठा देता हूं। अब हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की। अगर हमारा जो भाजक है, अगर हमारा भाजक ए हो, सॉरी यहां पर चलो भाजक हम बी मान लेते हैं, जिसे भाग देना है उसको हम बी मान लेते हैं। और भाज्य हमारा कितना है, भाज्य हमारा ए मान लेते हैं। और कितनी बार भाग गया उसको हम क्यू मान लेते हैं। और शेषफल कितना आया उसको हम आर मान लेते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखें तो भाज्य हमारा क्या है ए बराबर भाजक हमारा कितना है बी गुणा भागफल कितना है क्यू प्लस आर, शेषफल कितना है आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमें यहां पर एक ऐसी प्रमेय या फिर एक ऐसा फॉर्मूला सा मिल जाता है जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, आर का मान है। यहां पर एक कंडीशन और मिलती है, वो ये मिलती है जो हमारा आर का मान है, वो आर का मान हमेशा हमारा 15 से कम ही रहेगा और 0 भी हो सकता है।
तो इस समय यहाँ पर जो 15 है वो हमारा क्या है, 15 हमारा भाजक है, और यहाँ पर भाजक हमारा है b। तो जो r का मान है हम लिख सकते हैं, जो हमारा r का मान है वो 0 के इक्वल आएगा या 0 से बड़ा होगा, और b के मान से हमेशा क्या होगा, वो छोटा होगा। यानी जो r का मान है वो v के मान से छोटा होगा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। क्योंकि देखो यहां पर क्या है, जो हमारी संख्या है वो संख्या हमेशा हम देखते जा रहे हैं कि हमें जो शेषफल मिलेगा वो शेषफल हमें यहां पर देखो 1 मिल सकता है, हो सकता है 0 मिले, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 14 तक मिल सकता है। यहां पर हमारा जो तुलना की है, जो हमारा r का मान है, जो हमारा शेषफल है वो 14 तक मिल सकता है, 15 शेषफल नहीं आएगा। क्यों? अगर यहाँ पर शेषफल 15 आ जाएगा तो 15 का फिर भाग में से एक बार और दे सकते थे, इसलिए शेषफल है वो 15 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो नियम है वो हमारा कहां से बना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से हमें ये नियम बन जाता है। इसी नियम का प्रयोग करके हम बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें 3 स्टेप होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं, जब हम HCF निकालते हैं। HCF आप लोग जानते होंगे, जिसे हम मासा बोलते हैं, वही होता है हमारा HCF। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली का जो 1.1 एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 1.1 का पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 135 225 का मासा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 135 व 225 का मासा महत्तम समा अपवर्त्य ये निकालना है, मासा निकालना है HCF। इसको हम HCF भी कह सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि हमें HCF निकालना है, 130। तो हम 135 और 225 का मासा निकालेंगे। तो देखो हम मासा निकालेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसमें 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 3 स्टेप आगे हो सकते हैं। हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता करना है इसमें संख्या बड़ी कौन सी है, 225। अब 225 हमारा बड़ी संख्या है, 135 संख्या छोटी है, तो जाहिर सी बात है कि हम 135 का भाग 225 में देंगे। अब भाग 2 कितनी बार जाएगा, देखो यहां पर भाग देते हैं तो हमारा भाग 1 बार, 2 बार नहीं जा पाएगा, 1 ही बार जाएगा। यहां घटाते हैं 0। अब देखो यहां पर हमारा जो भाग है वो कितनी बार गया, 1 बार गया। शेषफल कितना आया, 90 आया। तो क्या फर्स्ट स्टेप में हम यहां क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा लिख सकते हैं कि जो हमारा 225 है वो 135 का 1 गुना प्लस 90 के बराबर है। तो यहां पर हमारा पहला स्टेप हो जाएगा कंप्लीट, और इस प्रक्रिया को आगे फिर बढ़ाते हैं स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब 225 तो आप भूल जाओ, इसे हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब शेषफल को हम क्या करेंगे, शेषफल को क्या बना देंगे, शेषफल को बना देंगे भाजक। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में वही करेंगे, 135 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
द्वारा लिखा जा सकता है। क्या ऐसा कि 135 है वो, क्योंकि हम 90 से भाग देंगे तो इसको 90 के फैक्टर में लिखेंगे। 90 इंटू को यहां भाग दे के देख देते हैं, 135 में हम 90 का भाग देते हैं, एक बार जाएगा, क्या बचेगा हमारा 45। तो यहां पर हम देख रहे हैं, इसे लिखेंगे प्लस 45। तो हमारा शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, तो हम स्टेप 1 आगे और बढ़ाएंगे। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा कि इसी प्रकार, इस लाइन को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं। इसी प्रकार अब 135 को छोड़ करके 45 हमारा क्या बन जाएगा भाजक, उसको यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ 45 क्या बन जाएगा भाजक, तो 90 और 45 को लेंगे तो हम 90 को लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहां पर फाइनली देखा जाए तो हमारा शेषफल 0 आ गया। हमारा शेषफल क्या आया 0। तो जो अंतिम भाजक है, जो हमारा अंतिम भाजक क्या है 45। अतः एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 135, 224 इक्वल टू कितना होगा 45। यही हमारा आंसर है। तो मैं आपको एक बता दूं, ये स्टेपों को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको सिंपल भाषा में केवल जितना लिखेंगे, एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, इस प्रक्रिया को जब तक आगे बढ़ाते जाते हैं तब तक कि हमें शेषफल 0 न मिल जाए। अगर शेषफल यहाँ 0 नहीं आता तो पुनः इसको और आगे बढ़ा देते। और इसमें हम एक बात का ध्यान रखना होता है हमेशा, किसका, भाज्य का। भाज्य को हम हटाते जाते हैं और जो भाजक होता है उसको हम क्या बनाते हैं, शेषफल को भाजक कर देते हैं और भाज्य को हटा करके भाजक को भाज्य कर देते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में तो दर्शा देता हूं कि हम कैसे करेंगे। यहां पर देखो, सिंपल समझने के लिए शुरुआत में मैंने क्या किया था, इसे लिखा था 135 इंटू 1 प्लस 90। अब आप इसे उठा दो, इसको इधर ले आएंगे तो 135 बराबर, देखो यहां पर जो ये वैल्यू जाती है हमारी भागफल है, भागफल का इसमें कोई रोल नहीं है। भागफल को आप छोड़ दो और आप भाज्य को छोड़ दो, केवल भाजक पर ध्यान दो। अब 135 को, इस 90 को इधर ले आएंगे, 90 में गुणा करें 1 का तो हमारा आएगा 45। तो यहां पर हमें क्या मिला, हमने इसको छोड़ दिया 225 को और भागफल छोड़ दिया। ऐसे अब इसको छोड़ दो, इसे यहां ले आएंगे 90 बराबर, इसे छोड़ देंगे 45 के फैक्टर में, देखो क्या आ रहा है 2 बार, शेषफल क्या आया 0। अब जब यहां पर शेषफल 0 आ जाए तो ये तो हट ही जाएगा, ये संख्या यहां आएगी 45 है, यही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। ये इसका एक जल्दी करने का ट्रिक है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज में आगे वाले सवालों को भी हल करेंगे। आप सवाल को नोट कीजिए और जितना हो सके आप किताबों की मदद से इसको और अच्छी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्यों गणित ऐसा विषय इसमें ज्यादा लिखा नहीं जाएगा, केवल आपको दर्शाना है और आराम से सवाल को कर सकते हो। तो इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं। तो बस समझ में आ गया, इसमें 3 स्टेप पे संख्या खत्म हो जाती है, इसलिए हाँ इसमें एक बात और बता दो आपको, ये जो स्टेप है, जो हमने 3 स्टेप काम कर रहे हैं, इनको बोलते हैं युगल विभाजन एल्गोरिथम। और जो इसमें एक फॉर्मूला सा काम कर रहा है, ये हरी ट्रिक है, जो इसे बोलते हैं युगल विभाजन प्रमेय। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और करके बताते हैं आप लोगों को, तो शायद हो सकता है डाउट क्लियर हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं सारे इसी का, कितना इसमें लिखा हुआ है 196 और 38220।
तो ये दिया हुआ है, हमें इसका HCF निकालना है, HCF निकाल, ठीक है। तो इसका HCF ज्ञात करना है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से कर पाओगे, फिर भी मैं आपको इसमें एक बार और समझा देता हूं। तो इसमें आपने सबसे पहले, आप जो बच्चे की समझ में एक बार नहीं आया है वो दोबारा देख लें। सबसे पहले हम क्या काम करना है, इसमें संख्या बड़ी कौन सी है, ये संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या बड़ी है, तो इसी संख्या को हम इसके फैक्टर में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करें तो कैसे करेंगे, हम 38,220 को लिखेंगे 196 का भाग कितनी बार जाएगा और प्लस शेष पर कितना आएगा। ये दो जगह खाली है, ये दो जगह हमें तभी पता चलेगी जब इसका हम भाग देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 38,220 में भाग देंगे 196 का। तो देखो भाग कैसे देंगे, अगर हम इसका भाग इसमें दें, 196 का भाग दें 338 में, सॉरी 382 में, से सीधा देंगे तो चला जाएगा 2 बार। देखो 2 बार तो नहीं जाएगा, क्यों, 19 दूनी 38, यहाँ पर संख्या कम पड़ रही है, तो भाग हमारा केवल एक ही बार जाएगा। यहाँ घटाते हैं तो यहाँ पर सांसें लेंगे तो यहाँ हमारा 2 बचेगा, 6 बचे यहाँ पर, और यहाँ पर 7 रह जाएगा, और 7 में से 9 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा और 1, यानी 186। और यहाँ पर आंसर लेंगे 2। अब इसका इसमें भाग देंगे, क्या आ जाएगा पता करते हैं। तो अब भाग देंगे तो मुझे उम्मीद है इसमें शायद हमारा भाग है 9 बार चला जाएगा। देखते हैं 9 बार, 171 9 बार चला जाएगा, 9 बार देखते हैं। 9 6 54 की 4 और 9 नंबर 81, 81 और 5 86, हासिल आई, और 9 1 और 9 9 8 70, बिल्कुल चला गया। यहां पर घटाते हैं इसमें से, तुम्हारे यहां क्या बचेगा 8 बचेगा। यहां पर हमारा क्या बचेगा, यहां पर बचेगा हमारा 9, और यहां पर हमारा क्या बचेगा 0। अब यहां पर भाग दें इसमें कितनी बार हमारा भाग चला जाएगा, बार देखते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 5 बार चला जाएगा। तो 5 बार देखते हैं तो 0 5 19 95 95 98, पूरा चला गया ये। तो यहां पर हमने देखा ये हमारा जो भाग है पूरा चला जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें हमारा आ गया 195 बार चला गया, और प्लस शेष पर क्या है हमारा 0। तो यहां पर शेष पर 0 आ गया, क्योंकि शेष पर क्या मिला, 0 प्राप्त हुआ। इसलिए HCF 196 38,220 इक्वल टू हमारा क्या जाएगा 196, क्यों हमारा जो भाजक होता है वही HCF होता है। जो एक्सरसाइज में आप अगला वाला क्वेश्चन है उसे हल करेंगे, और उसमें दिए हुए उदाहरण हैं उनको आप अवश्य करें, और ऐसे ही 1-2 क्वेश्चनों को आप खुद निकालें और उनको करने की कोशिश करें। अगली वाली वीडियो में हम आपको जो बचे हुए क्वेश्चन उन्हें कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भाग देता हूँ।